हेलो फ्रेंड्स, साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। और बहुत सारे अहम मुद्दों पे, बहुत सारे इश्यूज पे, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन पे मैं छोटी छोटी वीडियो देता रहता हूं। और आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं मैं आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल फॉर द आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड अदर paramilitary forces to resolve their disputes। और अप्लाइड बॉडी जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूं। और साथियों, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आई जस्ट वांटेड टू जॉइन माय हैंड एंड रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रेस द बेल बटन, क्योंकि जितनी भी आर्म फोर्सेस के ऊपर एक बहुत ही इमिनेंट या जो प्रोफेशनल एडवाइस होती है, ऑब्जर्वेशन होती है सुप्रीम कोर्ट की या ट्राइब्यूनल की, उसको हम सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424। ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, एक बहुत ही अहम ट्राइब्यूनल जिसको विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2007। और पर्पस, सिर्फ इसका सोल पर्पस ये था कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं आर्म फोर्सेस में, चाहे वो डिसमिसल को लेके हो, चाहे वो पेंशन को लेके हो, या कोई भी डिस्प्यूट आर्म फोर्सेस के हो, उसको ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है। या हमें लगता है कि कहीं पे यू हैव बीन नॉट बी लिसनिंग प्रॉपर्ली, या आपको अपना डिफेंड करने का मौका नहीं दिया गया है, और आपको लगता है कि जो ऑर्डर हुआ है मिलिट्री कोर्ट का वो सही नहीं है और आपके पास पुख्ता एविडेंस है, तो उसके लिए आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल बैठी है साथियों। और क्योंकि हमें जान लेना चाहिए कि अपराध के बारे में दो लोग ही जानते हैं, एक वो जो अपराध करता है और एक वो जो अपराध सहता है। तो आर्म फोर्सेस में जो जजेस होते हैं वो भी आपकी हमारी तरह एक इंसान ही होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो मिलिट्री कोर्ट होती है, ये अपने मिलिट्री रूल के हिसाब से चलती है। इनका स्पेशलाइज्ड मिलिट्री लॉ है जिसके हिसाब से ये लोग चलते हैं। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी है, किस तरह से कोर्ट मार्शल होना है, ये इनका पूरा एक प्रोसेस है। और आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक बहुत ही अहम ट्राइब्यूनल है जो इस टाइप के डिस्प्यूट को, या जहां आपको लगता है इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, उसके लिए एक अप्लाइड बॉडी है जहां पे आप अपील कर सकते हैं किसी भी ऐसे जजमेंट के खिलाफ जो आर्म फोर्सेस ने आपके खिलाफ लिया हो और आपको लगता है कि वो जज गलत है। उसके लिए आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल बैठी है। और यहां पे अप्लाइड बॉडी जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। और अगर आपको लगता है कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने भी आपकी बात को नहीं सुना है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जजमेंट में गलती हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील कर सकते हैं एक अच्छे एडवोकेट के तहत। एक अच्छे, इसमें तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं समझाना चाहता हूं कि अगर ये मैंने बोला जो इनजस्टिस आपके खिलाफ हुआ है, तो सबसे पहले आपको एक अच्छे काबिल वकील से, जिनको आर्म फोर्सेस के बारे में नॉलेज हो, आर्म फोर्सेस के लॉ के बारे में नॉलेज हो, प्रोसेस के बारे में नॉलेज हो, उससे डिस्कस करना चाहिए और अपनी बात को साझा करना चाहिए। और जैसी वो आपको सलाह दे उसके हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि केस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके खिलाफ जो मुकदमा है, या जो आपके खिलाफ जो एक्यूजेशंस हैं, या आपके खिलाफ जो चार्जशीट है, वो क्या बोलती है, वो समझना बहुत जरूरी है। और अभी मैं
बड़े इंपॉर्टेंट केसेस पर काम कर रहा हूं और ईश्वर ने कहा तो उनको हम जीतेंगे जरूर, क्योंकि उस केस में मेरिट है। और मैं इस वीडियो को आप लोगों को देना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिविल कोड का बर्डन कम करने के लिए इस ट्राइब्यूनल का गठन किया गया 2007 में। और जो लोग इसमें काम करते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं, जो मिलिट्री रूल्स होते हैं या मिलिट्री के जो लॉ होते हैं उसके लिए स्पेशलाइज होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों जो मैंने बनाई है, और मैं आपसे बस यही गुजारिश कर रहा हूं बार बार कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसकी अपनी जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस है वो सारे डिस्प्यूट जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड होते हैं उसको सुनना और उस पर अपनी जजमेंट एएफटी देती है। और जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपीलाइट बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते हैं। और जितने भी, अब चाहे वो आपके पेंशन के इशू हो, चाहे आपके डिसमिशल हो, कोई भी ऐसे इशू हो विच कैन बी रिजॉल्व, या आपको लगता है कि आपके खिलाफ इनजस्टिस हुआ तो उसको हम आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में ला सकते हैं अच्छे एडवोकेट के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट साथियों। बाय एस्टैब्लिशिंग द आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल, India has ensured a dedicated and specialized forum for resolving disputes related to the armed forces, promoting justice and fairness for military personnel and their families. ये इसकी हेडिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज अपने हक के लिए लड़े और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, मैं हूं डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और चेयरमैन हूं इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल, नेशनल लीगल काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट एंड पीस, एंड मोर देन 250 ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रेसिडेंट या चेयरमैन हूं। और ये जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है और जिसको मैं बाखूबी निभा रहा हूं। जय हिंद,